सुशील जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रहने में तो संकट है अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी। सुशील जी, खेल हो गया। गरिमा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी नहीं है। 2.5 साल से मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं। आज भी उनके तब तो सरकार पलटनी थी सर। आप मुझे मैं कम जानती हूँ पॉलिटिक्स आपसे, लेकिन इतनी भी कम नहीं जानती। नहीं, तो आगे आप ये मान के क्यों नहीं चलते कि इस तरह के सामंजस्य आपस में तीनों दलों में आगे भी हो सकता है। हाँ। ये 23 तारीख में नवनिर्वाचित विधायक बैठ के हमारे युवती के फैसला करेंगे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, ये उम्मीद थी, ये आंकड़ा दिखेगा आपको सुशील जी? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हमारी माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे, जो बूथ लेवल पे जो हमारा फीडबैक है हमारे कार्यकर्ताओं का, और जो हमारा जनता के प्रति जो जवाबदेही हमने 2.5 साल में निभाई है, विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जो जिन जन कल्याण योजनाओं की, बहनों की, भाइयों की हायर एजुकेशन के प्रति जो आप वो बोलता है, वो आपको रिवर्स, आपको जवाबदेही आपकी तय करता है, और जनता आपको उत्साहित होकर के जवाब देकर के कैंपेन में बताती है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट इन द कैंपेन, वो हमको बता रहा था कि हम लोग जीत के आ रहे, नथिंग लेस देन 175। अच्छा, कितने दिन पहले से बता रहा था सुशील जी ये कि महायुति जीत कर आ रही? कितने दिन पहले से ये अंदेशा होना, अंदाज होना शुरू हो गया था? गरिमा जी, द डे वन ऑफ कैंपेन हमारे नेता ने कभी इस तरह के अपने हतोत्साहित होने की बात नहीं, हताशा निराशा के शब्द नहीं वापरे। हमने पहले दिन से कहा है कि जनता के प्रति जो हमने काम किए, हम फेसबुक लाइव नेता नहीं रहे। अरे तो फिर हर कैबिनेट में 200 फैसले, 15 अक्टूबर को चुनाव घोषित हुए, उसके पहले हर कैबिनेट में 200 फैसले, 1 लाख करोड़ की घोषणाओं का ऐलान हो गया। आपकी लाड़की बहन 1500 थे, फिर 2100 कर देंगे, और फिर अग्रिम राशि भी अकाउंट में पहुंचा दी गई। 2 महीने चुनाव भी डिले हो गए महाराष्ट्र के। टोल माफी तो चुनाव की घोषणा तो इलेक्शन कमीशन करता है ना। हाँ। वो कोई दल, भाजपा या युति नहीं करने वाले, वो तो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। हाँ। तो उसके बारे में जवाबदेही मेरी नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी बताएंगे कि उन्होंने डेट क्यों तय की, कब की, क्या की। अच्छा, शिंदे ने गिव अप क्यों कर दिया फिर, एकनाथ शिंदे ने सर, कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं? नहीं, तो कोई भी हमारा महायुति में ये महाविकास आघाड़ी का नाम बता सकते हैं आप कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? नहीं, खुद से उद्धव जी 4 महीने से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, उनको अभी तक किसी ने समय नहीं दिया। क्या हम आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन हमारे में कम से कम ये है कि वर्तमान चुनाव हमने एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में मजबूती से लड़ा है, और 23 तारीख के बाद हमारे नवनिर्वाचित विधायक इकट्ठा बैठ के अपना नया नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ठीक है विजय जी, 2 बड़े महत्वपूर्ण कंक्लूजन। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जल्दी से सुशील जी, जो पश्चिम महाराष्ट्र ने, मैं 40 मिनट सुन रहा था मेरे भाइयों, पश्चिम महाराष्ट्र बार बार ये कहा गया शरद पवार जी का गढ़ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मावल का जो थोड़ा सा हिस्सा जहाँ से शिंदे सेना का सांसद है, क्या वो पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं आता? पूना से जहां से केंद्रीय मंत्री मुरलीधर माहौल जी हैं, क्या वो पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं आते? एक सेकंड, 2 बड़े जरूरी कंक्लूजन लेने मुझे विजय जी, बड़ा संक्षेप में जरा ये बता दीजिए। पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं आते, क्या ये लोग चर्चा कर रहे हैं? विजय जी, संक्षेप में ये बताइए कि हरियाणा में एग्जिट पोल जैसे पलटा, वैसे महाराष्ट्र में पलटेगा क्या? पलटता दिखेगा क्या? संक्षेप ये सवाल तो उससे भी ज्यादा कठिन है जो आप दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब ये तो उसी दिन पता पड़ेगा, लेकिन अभी तक की जो संभावना लग रही थी कि भाई पश्चिम महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में महाविकास आघाड़ी अच्छा करेगा, तो उसको देखना चाहिए। अब इस पर हम लोग आज चर्चा करें कि वो उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और जीत जाए तो उनको मुख्यमंत्री ना माना जाए। हाँ। तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। पहली बार क्यों सुन रहे हैं? पहली बार क्यों? अभी शिवराज जी तो थे ही नहीं ना वहां तो। खैर चलिए, हाँ, लेकिन वो थीम भी बना दी गई थी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। लेकिन संजय जी, बहुत छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क, एग्जिट पोल पर विजय जी ने बोल दिया, इतिहास पर आप बोल दीजिए। हरियाणा में इतिहास बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 3री बार चुनकर आ गई, कभी नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। देखिए, एग्जिट पोल पलटेगा या नहीं पलटेगा, अभी हाल में निश्चित रूप से हरियाणा में पलट गया, लेकिन अगर आप लंबी इतिहास को देखें तो आपको ज्यादातर एग्जिट पोल पलटते हुए नहीं दिखाई पड़े। रेंज भले ही ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल पलटे नहीं है। डायरेक्शन सही देता है, मुझे लगता है डायरेक्शन सही है। इंडिया की बात कर रहे हैं आप?
नहीं, मतलब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, Direction। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन दोनों पोल का एक ही है। 6-7 पोल हैं जिसके डायरेक्शन एक है। मैं डायरेक्शन की बात महायुति की तरफ। महायुति की तरफ। अभी एक अच्छी लाइन कही गई थी सादिक समय, शायद किसी ने कहा था कि शेर जहां पर बैठता वहां जंगल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने शेर को जनपद जाते हुए नहीं देखा कभी, पहली बार ये देखा। आपका वन लाइनर। खैर, लेकिन 23 तारीख का इंतजार, और जो संजय जी ने जिस बात से